नमस्कार। एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत ही फेमस बुक है। इसके ऑथर जेम्स क्लियर हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम छोटी छोटी हैबिट्स बनाकर हमारी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं या खुश रह सकते हैं। इस सीरीज़ में हम इस बुक को समझने की कोशिश करेंगे, इसका सार समझने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज़ इस बुक का कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है और इसमें मेरे मुताबिक कुछ अपने इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके चैप्टर 1 पर। इसके पहले चैप्टर का नाम है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। ये चैप्टर एटॉमिक हैबिट्स का मतलब समझाता है और उनकी इम्पॉर्टेंस भी समझाता है। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। एटॉमिक हैबिट्स यानी कि एटॉमिक मतलब छोटी छोटी और हैबिट्स मतलब आदतें। आदतें क्या होती हैं? आदतें एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम हमेशा फॉलो करते हैं, रोज़ फॉलो करते हैं, कभी कभी फॉलो नहीं करते। तो बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स हमारी छोटी छोटी आदतें को सिग्निफाई करता है या फिर छोटे छोटे चेंजेस जो हम अपनी लाइफ में परमानेंटली ले आते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं। एक सवाल पूछते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सब बड़े लोग, सब सक्सेसफुल लोग, सब हैप्पी लोग, इनमें क्या कॉमन चीज़ है? एंड अक्रॉस फील्ड्स, जैसे आप कोई भी पर्सनालिटी ले लीजिए, चाहे गांधी जी ले लीजिए, चाहे नेल्सन मंडेला ले लीजिए, चाहे स्टीव जॉब्स ले लीजिए, चाहे बिल गेट्स ले लीजिए, चाहे सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, चाहे रॉजर फेडरर ले लीजिए। ये सब बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं, लेकिन इन सब बड़े लोगों में मेन कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट क्या रहा होगा? वो पर्सनालिटी ट्रेट है डिसिप्लिन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, डिसिप्लिन आपको हेल्प करेगा। आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो डिसिप्लिन आपको हेल्प करेगा। आप पैसे सेव करना चाहते हैं, डिसिप्लिन हेल्प करेगा। आप जॉब में ग्रो करना चाहते हैं, डिसिप्लिन हेल्प करेगा। आप बिजनेस सेट करना चाहते हैं, डिसिप्लिन हेल्प करेगा। चाइना में जो ब्रूस ली हैं, उनका एक इतना फेमस कोट है कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। यानी कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 तरह की किक्स प्रैक्टिस कर रखी हैं। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। ये कोट भी डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। और काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने ये भी कहा है कि डिसिप्लिन इज़ अ फार फार बिगर थिंग दैन मोटिवेशन किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। और डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन एक्चुअली आपकी छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल हैबिट्स का एक कलेक्शन है। और शायद ये किसी भी इंसान में हाईएस्ट वैल्यू है। इंटेलिजेंट होना, बहुत स्मार्ट होना, बहुत अच्छे लुक्स होना, फिजिकल स्ट्रेंथ होना, इन सब से शायद कहीं हायर वैल्यू डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन बेसिकली यही कहता है कि आप वो सेम बोरिंग चीज़ें बार 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 करते हो। ये इसीलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हो। डिसिप्लिन इज़ बेसिकली कि किसी चीज़ को करना है क्योंकि वो सही है मेरे लिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा अभी वो चीज़ करने के लिए मन है कि नहीं। जैसे अभी रिसेंटली एक इंडिया के बड़े फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपनी फ़िटनेस के लिए अगर सेम खाना रोज़ खाना पड़े पूरे साल तक भी, तो भी मैं खा सकता हूँ। मुझे टेस्ट का फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अनुष्का शर्मा ने भी विराट कोहली के लिए यही बात कही थी कि विराट कोहली की सक्सेस का रीज़न उनकी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रजीम है, उनके ईटिंग हैबिट्स हैं, जो उन्हें इतना महान बनाती है। अब कई बार दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि यार चलो ठीक है, ये डिसिप्लिन लोग हैं, बट अब जैसे रोहित शर्मा है, मे बी वो खाने पीने के मामले में शायद विराट कोहली जितने डिसिप्लिन नहीं है, बट वो भी तो सक्सेसफुल है। हाँ, हो सकता है, ये बात ट्रू हो सकती है, बट वो भी जिस मुकाम पर वो हैं, ज़रूर लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट में वो भी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड रहे होंगे, तभी इतने आगे पहुँचे। तो डिसिप्लिन यानी कि जो हमारी ये एटॉमिक हैबिट्स, ये जो हमारी छोटी छोटी हैबिट्स हैं, ये कंपाउंड होती हैं। मतलब इनका रिज़ल्ट कंपाउंड होता है। आपको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15-20 दिन में उतना फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप कोई अच्छी हैबिट जैसे मेडिटेशन या जिम जाना या पढ़ाई करना या कुछ भी अच्छी हैबिट आप सालों तक कंटिन्यू करते हैं या कुछ महीनों तक भी कंटिन्यू करते हैं, तो आपको उसका असर दिखना महसूस होता है और फिर वो कंपाउंड कर जाता है।
अगर आप कोई भी अच्छी हैबिट को आपने लंबे समय फॉलो कर लिया तो फिर वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है और वो आपको फिर बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स देता है। ये है। तो आपकी हैबिट्स ही आपकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं। और इस बुक में काफ़ी सही लाइन लिखी हुई है। वो लाइन है कि योर आउटकम्स आर लैगिंग मेजर ऑफ योर हैबिट्स। मतलब अगर आप अपनी लाइफ को टाइमलाइन में देखेंगे तो जैसे जैसे आपकी हैबिट्स बनती जाएंगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में कुछ टाइम बाद दिखने लगेंगे। और फिर मान लीजिए आपकी हैबिट्स चेंज होने लगी तो फिर 1-2 साल में उन हैबिट्स के अकॉर्डिंग आपको आपके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। तो ओवरऑल इस चैप्टर में एटॉमिक हैबिट्स की इम्पॉर्टेंस समझाई है और कहा है कि हमें भी ऐसी हैबिट्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये थोड़ा सा इस चीज़ से भी लिंक होता है कि हम अपनी लाइफ में जो हमारे गोल्स हैं या हमारा जो रिज़ल्ट्स हैं, जो हम रिज़ल्ट्स चाहते हैं, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस ना फोकस करें डायरेक्शन के लिए, बट ज़रूरत से ज़्यादा फोकस ना करें। बल्कि फोकस किन चीज़ों पे करें? फोकस हम ऐसे सिस्टम्स या ऐसी हैबिट्स बनाने पर करें जो हमें उन गोल्स की तरफ लेके जाएगा। तो बेसिकली ये जो आपकी छोटी छोटी हैबिट्स हैं ये आपकी पर्सनालिटी शेप करेंगी और यही फिर आपको आपके गोल्स के करीब लेके जाएगा। तो गोल्स और आउटकम्स से हम इंस्पिरेशन लें और फिर ये सिस्टम्स या हैबिट्स बनाने की कोशिश करें। जैसे हमारा गोल हो सकता है कि हमें एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेट्स से जेई का या यूपीएससी का या नीट का, लेकिन बहुत ज़्यादा उस एग्ज़ाम से ऑब्सेस्ड ना हो। उससे रिलेटेड जो हमारी हैबिट्स होनी चाहिए, जैसे कि दिन में कुछ टाइम पढ़ना है, किसी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि मुझे उसके आसपास की सब चीज़ें समझ में आ जाए, या मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो हर चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करता है, बहुत अच्छे से उसके सारे पर्सपेक्टिव्स देखता है और फिर कुछ ओपिनियन देता है। इस टाइप की हैबिट्स बनाने पर फोकस करें। सिमिलरली मान लीजिए आपका गोल वेट लूज़ करना है या कुछ बॉडी बनाना है, हेल्दी बनना है, तो उसके लिए फिर से सिस्टम्स या हैबिट्स बनाएं कि मुझे अपनी लाइफ में जंक फूड बिल्कुल मिनिमम कर देना है, या मुझे टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है ताकि मैं जिम जा सकूं। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हो गई, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, जिम जाना, ईटिंग हैबिट्स मिनिमाइज़ करना, और ये सारी हैबिट्स मिलाकर आपका सिस्टम बनाती हैं। तो आपका फोकस इन पर रहे। हालांकि ये ज़रूर कि आप बीच बीच में अपने आप को असेस करते रहें कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे थे तो आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो आपके मार्क्स से आपको आइडिया लग रहा है आप कैसा कर रहे हैं, या सिमिलरली आप अपनी बॉडी का बीएमआई मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं, तो आपको आइडिया लग रहा है कि आप कैसा कर रहे हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप फिर से सोच सकते हैं कि यार मैं क्या मेरी हैबिट्स को या रेजिम को कुछ चेंज करूं, कुछ इन सब को, और फिर आप उसको चेंज करें, लेकिन फिर से आपका फोकस उन पे हो जाए। तो ये सब उन चीज़ों से भी थोड़ा लिंक होता है जो गीता में नहीं कहा गया है कि आप फल की इच्छा मत कीजिए, आप अपने कर्म करते जाइए, तो बाकी आपके पास सक्सेस अपने आप आ जाएगी। तो यही बेसिकली इस चैप्टर का सार था कि ये एटॉमिक हैबिट्स वर्ड को, इस फ्रेज़ के मीनिंग को हमें समझाना चाह रहा था और इसकी इम्पोर्टेंस समझाना चाह रहा था, और ये बताना चाह रहा था कि कैसे हम हमारी लाइफ में गोल्स या आउटकम्स की जगह सिस्टम्स, एटॉमिक हैबिट्स या प्रोसेसेस पे फोकस करें और बाकी सब चीज़ अपने आप हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे। थैंक यू।